जय हिंद दोस्तों। और आज के क्लास में एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा इसलिए कि 6 तक का वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमने जैसे कि चर्चा कर रहे थे, आप 6 तक पढ़ते आए होंगे, आपको मालूम है कि इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग हो रहा है। और थेल्स प्रमेय जी ने एक गणितज्ञ थे जो बताए थे, कुछ रूल दिए थे। उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को जैसे कि चलना था। जहां तक आपको याद हो तो हमने जैसे कि चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि प्रमेय जैसे कि 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, पहले तो त्रिभुज लेना है, एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, मान लिया कि इसके समानांतर है, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये मान लेते हैं कि P है और इधर जैसे कि Q है। AB एक रेखा से हमने कोई रेखा खींच रहा है जो दूसरी भुजा के तो समानांतर है और तीसरा को समद्विभाजित करता है कि नहीं, यानी कि इसको 2 बराबर भाग में तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। ये बात को हम लोग को चर्चा करना है। ये जैसे कि चीज क्लास 9th में आपने जैसे कि पढ़ चुका होगा। स्टेटमेंट यदि देखा जाए तो आप ऑटोमेटिक देखिए, जैसे कि हम लोग थेल्स प्रमेय को नियम को हम लोग जाने थे कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसकी जैसे कि समानांतर कोई रेखा है, PQ के समानांतर BC है, तो हम बता रहे थे कि हम लोग लिख सकते थे कि AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC। यही थेल्स प्रमेय के रूल चल रहा था और इसमें बड़ी आसानी से हम लोग जैसे कि हल करने की कोशिश करेंगे। जो दिया है सो लिख देंगे। दिया क्या है, अगर पहला देखा जाए तो P जो है, P बिंदु, P जो है AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस AB पर मध्य बिंदु P है। इसका मतलब है कि इस AB को 2 बराबर भागों में तोड़ेगा, यानी कि AP बराबर PB। ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। दूसरा बोला है इसमें कि PQ जो रेखा खिंचा रहा है वो दूसरे भुजा के समानांतर है, यानी कि PQ समानांतर BC। ये भी आपको दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? आप देख सकते हैं। तो सिद्ध करना है, इसमें ध्यान रहे, सिद्ध करना है कि Q जो रेखा है, Q वो AC का मध्य बिंदु है या नहीं, बिंदु है। अब जब Q AC का मध्य बिंदु होगा तो इसको भी जैसे कि AC को 2 बराबर भागों में तोड़ेगा, यानी कि AQ बराबर जैसे कि QC हो जाएगा। कहने अनुसार हम लोग को यही लाना है। अब इसको लाने के लिए कुछ नहीं करना है, इतना तो हम लोग जो दिया था क्वेश्चन में, जो ऐसे बोला वैसे हम लोग कर दिए। इसके अलावा जो हम लोग को करना है वो त्रिभुज के अनुसार करना है।
तो हम लोग जैसे कि जज करेंगे तो पूरा देखिए तो त्रिभुज एबीसी बन रहा है। त्रिभुज एबीसी में देखा जाए तो ये दिया गया है कि PQ जो है समानांतर जो है वो BC है। त्रिभुज एबीसी में PQ समानांतर जैसे कि BC है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AP बटे PB वो बराबर होगा AQ बटे QC का। जरा यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, तो यहीं पे आपको जैसे कि एक रूल को फॉलो करना है। इसको AP बटे PB के जगह पर समीकरण फर्स्ट में देखिए कि AP बराबर PB है, तो हम जैसे कि AP के जगह पर PB या जैसे कि PB के जगह पर AP हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो हम लोग कहेंगे कि PB बटे PB बराबर हो जाएगा AQ बटे QC। ये जो हो रहा है समीकरण फर्स्ट से हो रहा है, समीकरण फर्स्ट से PB से PB खत्म, बच जाएगा एक बराबर AQ बटे QC। अब इसको एक है तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन गुना करेंगे तो QC बराबर AQ आ गया, जो ऑलरेडी हमको लाना था। इसलिए हम कह सकते हैं कि Q जो है वो AC का मध्य बिंदु है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना है। बहुत ही जैसे कि शांति तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा, और जिस तरह से हम लोग चल रहे थे उसी तरह से हम लोग जैसे कि चलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, जब त्रिभुज एबीसी में PQ समानांतर BC है, तो ये जब हम लिख रहे हैं इसका नाम है जैसे कि थेल्स प्रमेय से हम कह सकते थे। ध्यान से समझिएगा, इसमें बोले था कि एक त्रिभुज के एक भुजा से दूसरे भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरे भुजा को समद्विभाजित करता है या नहीं करता है। तो हमने बोला एक भुजा के, ध्यान दीजिएगा, हम AP पे एक बिंदु लिए जिसको P है, अब P जो है वो BC के समानांतर हुए जैसे कि Q तक गया जो AC पर गया, और इसी AC को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है कि नहीं करता है, वही हम लोग को निकालना था। तो हमने कहा कि P जो है AB का मध्य बिंदु है। जब P जो है AB के जब मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब हो रहा है कि दो बराबर भागों में तोड़ेगा, मतलब कि AP बराबर जैसे कि PB होगा, समीकरण फर्स्ट। दूसरा बोल था इसी में कि PQ जो है वो BC के समानांतर होगा, यानी कि दूसरे भुजा के समानांतर, तो PQ जो है वो BC के समानांतर भी हुआ। तो सिद्ध करना था कि जो Q जो रेखा है वो जैसे कि AC के समद्विभाजित करता है कि नहीं, तो Q AC का समद्विभाजित, AC का मध्य बिंदु है, यही आपको निकालना था, जो हमने यहाँ पे देखा है। और जब समद्विभाजित करेगा, मध्य बिंदु से समद्विभाजित करता है, इसका मतलब है कि AQ बराबर QC होगा, AQ बराबर QC होगा। तो त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि PQ समानांतर जैसे कि BC है, तो थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AB बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC। अब इस AP के जगह पर समीकरण फर्स्ट से हम AP के जगह पर PB लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है। तो PB बटे PB बराबर AQ बटे QC लिख दिए समीकरण एक से। PB से PB खत्म हो गया एक बार में, तो AQ बटे QC बच गया, इसको गुना किए तो QC बराबर AQ आ गया, जो हमको ये लाना था। जब ये बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि Q जो है वो AC का मध्य बिंदु है, या Q जो है AC को समद्विभाजित करेगा। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सब लोग को पसंद में आ रहा होगा, और वीडियो पसंद में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, एक त्रिभुज है, नाम ए बी और सी, ये पी और की जो मध्य बिंदु से होकर गुजर रहा है। सेम सात की तरह ही फिगर बनेगा। किन्हीं एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यही आपको सिद्ध करना है कि जब मिलाने वाली रेखा है वो जैसे कि पी क्यू समानांतर जैसे कि बीसी होगा कि नहीं होगा, यही आपको जैसे कि लाना है। जो दिया है वो हम लोग लिख देंगे इसमें कि दिया क्या है कि पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। इसलिए हम लोग कहेंगे कि एपी बराबर पीबी होगा, जो समीकरण फर्स्ट होगा। इसके अनुसार जब मध्य बिंदु है तो बराबर होगा, और ए क्यू बराबर क्यू सी होगा, यह समीकरण आपका सेकेंड होगा। तो हमें जैसे कि सिद्ध करना है कि पी क्यू जो है वो समानांतर जैसे कि बीसी है या नहीं, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। यहां से चल देने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी, ध्यान से देखिए, हमको लाना ये त्रिभुज एबीसी में एपी बटे पीबी, एपी बटे पीबी लिख सकते हैं। अब जब एपी बटे पीबी लिखेंगे तो यहां देखिए समीकरण 1 से कि एपी बट बराबर पीबी है, तो एपी की जगह पर हम पीबी लिख सकते हैं। मतलब कि पीबी बटे पीबी और कट के जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ये कहां से हम लोग लिखे, तो समीकरण फर्स्ट से लिखे, समीकरण फर्स्ट से जो 1 आया, और इसको जैसे कि समीकरण 3 मान लिया जाए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग पुनः करेंगे। तो अब इधर वाला को करेंगे तो ए क्यू बटे क्यू सी। अब ए क्यू बटे क्यू सी, तो यहाँ देख लो इसके जगह पर हम जैसे कि ए क्यू के जगह पर क्यू सी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। तो क्यू सी बटे क्यू सी बराबर, ये भी कट के जो है वो 1 हो जाएगा। इस समीकरण जो है हम 2 से लिख रहे हैं, समीकरण 2 से लिखाया है, और ये जो इक्वेशन आया उसको आप 4 ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखा जाए तो एपी बटे पीबी बराबर 1 आ रहा है, और ए क्यू बटे एसी बराबर जैसे कि 1 आ रहा है। तो समीकरण 3 एवं 4 से हम लोग कह सकते हैं कि एपी बटे पीबी और बराबर जैसे कि ए क्यू बटे क्यू सी, ये होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखा था, तो ये आपको जो है
से होगा। AP बटे TB और AQ बटे AC जो है वो होगा। तो बोल लेना इसलिए त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि PQ समानांतर BC जो है वो होगा, जो आपको प्रूफ लाना हमको यही था। आई होप, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ रहा होगा, और इसको जैसे कि बारीकी बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं दोस्तों।